जय हिंद। पिछले क्लास में मैंने घातांक के कुछ नियम को बताया था। कुछ नियम क्या बल्कि सभी नियम को बताया था। साथ ही साथ उन सभी नियमों पर जो सवाल बनते थे उन सभी नियम पे सवाल को भी लेकर आपको समझाया था कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब किसी एक ही सवाल में घातांकीय के दो या दो से अधिक नियम को लागू करना पड़ता है तो वैसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ बुक में आपका क्या दिया रहता है तो कहता है कि सरल करें, ठीक है। और इनमें से कुछ जो सवाल है वह बैंक के पीओ तक के भी एग्जाम में पूछा गया है, साथ ही साथ अन्य गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो स्पेशली जो है यह छोटे स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं और उनके बुक में जो घातांक का सवाल आता है तो सवाल को बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बुक के सवाल को, सभी सवाल को बल्कि बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी बोर्ड पे मैंने 5 सवाल लिखा है क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अब इन पांचों सवाल को हम देखेंगे कि किस तरह से इसको सरल किया जा सकता है। सरल करने का मतलब होता है कि यह जो सवाल घातांक के रूप में दिख रहा है इसको छोटा से छोटा रूप में देना है। यानी छोटा से छोटा या तो घात में आंसर दे दीजिए या फिर अगर पॉसिबल है तो संख्या में आंसर दे देना है, ठीक है। अब चलिए देखा जाए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो घातांक के कुछ नियम है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग को याद दिला दे रहा हूँ कि क्या करना है। तो देखिए सबसे पहला नियम है कि किसी भी संख्या का पावर अगर कुछ है, जैसे a का पावर n, तो a का पावर n का मतलब a को आपको क्या करना है, जितना पावर है उतना बार गुना करना होता है, n बार गुना करते हैं। दूसरा नियम है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान जो है हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तीसरा नियम है कि किसी भी संख्या का पावर जो है अगर माइनस में है, क्या चीज में है, माइनस में, तो उसको प्लस में करते हैं। और प्लस में कैसे होता है, तो उस संख्या को अगर पलट देंगे या कहिए 1 के बाटा के नीचे लिखेंगे तो उसका पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। चौथा नियम है कि किसी भी संख्या का कुछ पावर है और उस पावर पर भी आपको पावर है, यानी इस तरह से आपको पावर का पावर दिया है तो हमेशा पावर पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। पावर पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ये 4 नियम हो गया। पांचवा नियम है कि किसी, जैसे a का पावर m है और गुना में a का पावर n है, यानी आधार सेम हो, दो संख्या जिसका आधार जो है सेम है और गुना में है तो आपका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसके बाद छठा नियम है कि यही चीज अगर भाग में होगा, यही चीज अगर क्या होगा, भाग में, तो पावर पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। इसके बाद सातवां नियम है कि जैसे a बटा b का पावर n दिया है तो a बटा b का पावर n का मतलब है कि यह जो पावर n है यह a और b दोनों का है, यानी इसको लिखेंगे a का पावर n बटा b का पावर n, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यह कुछ नियम है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है। इस वीडियो का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग इन्हीं फॉर्मूला को लागू करके इन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो 3 के पावर 0 और जोड़ में है 2 का पावर 0 और गुना में है फिर 5 का पावर 0। तो अब हमें इसको सरल करना है। तो देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। तो यह 3 का पावर 0 का मान हो गया 1 और जोड़ 2 का पावर 0 तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1। और गुना में है 5 के पावर 0 तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। अब हर एक एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में है तो पहले जोड़ का काम करेंगे, ब्रैकेट का काम। तो एक एक हो गया 2 और 2 से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, यानी इसका मान आपका कितना होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए गौर से अगर देखेंगे तो यह यहाँ पे 3 घातांक नंबर दिया है जिनमें सबका आधार जो है एक ही जैसा है, यानी सबका आधार नीचे वाला संख्या एक जैसा है, 3 3 3, पावर अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर 3 का पावर 7 है और नीचे हमको दिख रहा है कि दोनों संख्या का आधार एक जैसन है लेकिन गुना में है। तो जब भी आधार एक जैसा हो और गुना में हो तो क्या होता है, पावर आपका जुड़ जाता है। तो पावर जुड़ेगा तो 3 के पावर 4 और 3 इसका कितना हो जाएगा, 7। अब ऊपर भी 3 के पावर 7 और नीचे भी 3 के पावर 7, यानी भाग में है तो आधार तो दोनों का सेम है और पावर आपका क्या है, 7 7 है। तो यह आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट 3 के पावर 7 से 3 के पावर 7 भी काट सकते हैं, या इस नियम को जो अभी बताए थे कि जब भी आधार सेम हो और भाग में हो तो पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो पावर ऊपर का पावर कितना है, 7 और नीचे वाला संख्या का भी पावर कितना है, 7।
तो घटाइएगा तो 7 में से 7 जाएगा 0, 3 के पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान क्या हो जाता है 1। या डायरेक्टली यहाँ न कर इसको दिख रहा है कि ऊपर भी 3 के पावर 7, नीचे भी 3 के पावर 7, तो 3 के पावर 7 से 3 के पावर 7 क्या कितने बार में कट जाएगा, एक बार में आपका कट जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से काट कर भी क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया, इसका मान 1 हो गया। अब देखा जाए तीसरे क्वेश्चन को कि तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे है 3 है और गुना 7 के पावर 2 है, गुना 11 के पावर 8 है, और नीचे देखिए 21 है। तो 21 को हम तोड़ देंगे 3 गुना 7 पर, 3 गुना 7 पर, और गुना 11 का पावर 3 है, 11 का पावर 3 कर दिए। अब देखिए, अब भाई देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया भाई। 7 देखिए यहाँ 7 का पावर कितना है 1 है, और ऊपर 7 का पावर कितना है 2, तो पावर 2 का मतलब 7 2 बार है, तो 1 7 से 1 7 कट जाएगा, तो 1 7 बचेगा ना, 7 का पावर 1 बचेगा। उसी तरह यहाँ 11 का पावर 8 है, यहाँ 11 का पावर 3 है, तो 3 गो से आपका इसमें से 8 में से 3 गो कट जाएगा, तो अब 11 का पावर कितना बचेगा 5, यानी ऊपर बच गया, नीचे तो सब कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 7 बचा, और गुना में 11 के पावर 5 बचा। तो इतना इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका घात में ही आंसर देंगे। क्यों, क्योंकि 11 को 5 बार गुना करेंगे तो काफी ज्यादा बड़ा संख्या आता है, तो इतना गुना नहीं करना होता है। अगर छोटा पावर आता है ना तो गुना करके एक संख्या में आंसर दे देते हैं, लेकिन पावर जब बड़ा होता है ना तो उस सवाल का आंसर पावर में ही दिया जाता है, यह याद रखिएगा। तो इसका पावर आपका, इसका जो आंसर होगा इतना ही हम आंसर देंगे। अब कुछ स्टूडेंट के मन में होगा कि सर इसको गुना काहे नहीं कर सकते, तो गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका पावर 5 है, इसका पावर 1 है। अगर पावर सेम रहता है ना तो हम गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी पावर 5 रहता है तो हम 11 7 77 का पावर 5 लिखते हैं, लेकिन यह गुना नहीं होगा क्योंकि इसका पावर 5 है, इसका पावर 1 है, ठीक है। या तो पावर सेम होना चाहिए, नहीं तो आधार सेम होना चाहिए, तभी नियम लागू होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इन तीनों क्वेश्चन का सलूशन आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन में भी देखेंगे तो सबका आधार एक जैसा है, लेकिन गुना और भाग दोनों में है। तो देखिए सबसे पहले इसको ही कर लीजिए, भाई भाग में है ना, तो भाग में है तो पावर क्या हो जाता है घट जाता है। आधार अगर एक जैसा हो और भाग में हो तो पावर घट जाएगा। तो a के पावर 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 2, गुना में है a के पावर 8। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ भाग का नियम लागू किए, अब यहाँ गुना हो गया, यानी आधार एक जैसा है, गुना में है तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, यानी 2 जोड़ 8, यह दोनों पावर जुड़ जाएगा। तो a का पावर 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, आपका आंसर हो जाएगा a का पावर 10। अब देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यह 2 का पावर 3 गुना 1 के पावर 3, गुना में है 5a का पावर 4। तो 5a के पावर 4 को हम 5 गुना a के पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यह तो 5 a का पावर 4, यह तो दोनों गुना में ही है, तो हम गुना लिख देंगे। तो अब देखिए तो यहाँ पे यह आपका 2 का पावर 3 इंटू a का पावर 4 यहाँ a के पावर 3, तो यह दोनों तो गुना में ही है, तो पावर क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं, 2 के पावर 3 को हम संख्या में ला देते हैं। तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8, यानी 2 को 3 बार गुना करते हैं, कितना बार 3 बार। तो 2 दूना 4 और 4 दूना का कितना होगा 8, और यहाँ पे 5 है तो 5 कर दिए। अब यह संख्या क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 8 25 कितना होगा 40, a का पावर 7 है तो a के पावर 7, यानी 40 a के पावर 7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको 5 क्वेश्चन दिखा है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखने जा रहे हैं वह आपका बैंक के पीओ के भी एग्जाम में पूछा गया है और एसएससी की भी एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लिख चुके हैं। जनरली देखा जाए तो यह मैं छोटे बच्चों के लिए ही वीडियो बनाया हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ एग्जाम जो है आपका गवर्नमेंट जॉब के भी एग्जाम में पूछा गया है, इनमें से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। अब यह इतना बड़ा है तो इसको हमें सरल करना है, तो कैसे सरल करेंगे, तो आपको बता रहे हैं आपको करना क्या है। तो जितना भी बड़ा से बड़ा संख्या दिख रहा है ना उसको छोटा से छोटा संख्या में तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहले है 12 के पावर 4, तो 12 को फैक्टर अगर तोड़िएगा तो 12 के फैक्टर में क्या आता है 2 को 2 आएगा, 1 को 3 आएगा। 12 का फैक्टर अगर तोड़ेंगे ऐसे काटेंगे तो 2 छक 12 और 2 3 6, यानी 2 को 2 और 2 को कितना आया 3 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को 2 गुना में 2 को 1 को 3। अब देखिए इसका पावर 4 है ना, तो इस सब का पावर क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा।
जाएगा, सबका पावर 4 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 9 है तो 9 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 को 3 आएगा। ठीक है, यानी 2 को 3 का मतलब कह लीजिए कि 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, इसका पूरा का पावर 3 है तो पूरा का पावर आप 3 कर लीजिए, गुना 4 है तो 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे है 6 का पावर 3 तो 6 के गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 3 6 होता है, यानी 2 और 3 आएगा इसके गुणनखंड में। अब इसका पावर 3 है ना तो गुणनखंड के दोनों संख्या का भी पावर क्या चढ़ जाएगा, 3 चढ़ जाएगा। उसी तरह गुना में है 8 के पावर 2 और 8 जो होता है 2 के पावर 3 के बराबर होता है तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसका पावर जो 2 दिया है तो पावर आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर यहाँ पे है 27 तो 27 को क्या लिखेंगे तो 9 या 27 यानी 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 3 बार गुना करने पर 27 आता है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या कर लेना है, तोड़ लेंगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा काटने में सबसे अच्छा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे सबका क्या कर लीजिए, पहले सेम संख्या वाला को देख लीजिए। ठीक है, सेम संख्या कौन कौन है तो ऊपर में देखेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो सब इसका सबका आधार सेम है और सब गुना में है तो सबको जोड़ सकते हैं। तो 2 के पावर 2 यहाँ पे 4 4 तो 4 4 8 8 2 कितना हो गया, 2 का पावर 10, गुना में यहाँ पे देखिए तो 3 का पावर 4 है, हाई तो पावर पे पावर तो क्या हो जाएगा गुना, तो 3 दूनी के 6, यहाँ पे पावर हो गया 6 यहाँ पे है पावर 4 तो 3 के पावर 6 4 कितना हो जाएगा 10। अब बाटा के नीचे देखिए सबको 2 को जोड़ लीजिए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 3, इसका भी पावर 2 तो यह गुना हो जाएगा तो 3 दूनी के 6 तो यहाँ पे पावर हो गया 6 यहाँ पे पावर है 3 तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 2 का पावर 9। और गुना में देखिए यहाँ पे 3 का पावर 3 और यहाँ पर भी 3 के पावर 3 तो पावर 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब इसको काट दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 का पावर 9 है, यहाँ 2 के पावर 10 है, यह भाग में है तो 9 से इसमें 10 में से 9 गो 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा कौ गो 2, एगो 2 बचेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ 3 के पावर 10 है तो 3 के पावर 10 का मतलब 3 जो है 10 गो है, और यहाँ 3 के पावर 6 का मतलब 3 6 गो है तो 10 गो में से 6 गो कट जाएगा तो क गो 3 बचेगा, 3 के पावर 4 बचेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 3 के पावर 4 जो होता है ना 81 के बराबर होता है, 3 के पावर 4 81 के बराबर होता है, और 81 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16 यानी 162 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आया होगा। आपको करना क्या है तो बेसिकली छोटा अंक तोड़ लेंगे ना तब काटने में थोड़ा सा क्या हो जाता है आसानी हो जाता है, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको तोड़े किससे किसको काटे। ठीक है, तो जनरली मैं बच्चों के लिए वीडियो बनाया हूँ तो उन्हीं के लेवल के समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि छोटा से छोटा अंक में तोड़ लेना है ताकि आपको काटने में भी दिक्कत न हो और ज्यादा दिमाग न दौड़ाना पड़े। ठीक है, तुरंत आपका हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी यहाँ पे तो सब छोटा ही संख्या दिया है, एक यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 बड़ा संख्या दिया है तो इसको कर लेंगे। तो ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ 2 के पावर 2 यहाँ पे 2 के पावर 5 है तो पहले ही इसको जोड़ दीजिए, 5 है कितना हो गया 6, यहाँ 3 का पावर 4 है तो 3 के पावर 4। अब 9 है तो 9 को हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 3 गुना 3 क्या होता है 9 होता है, और यहाँ पे 4 का पावर 2 है तो 4 को 2 में तोड़ लेंगे ना क्योंकि 4 2 गुना 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और इस पूरा का पावर 2 है तो पूरा का पावर 2 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ पे ऊपर में है 3 के पावर 4 तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा तो 2 गो 3 का पावर बचेगा, 3 के पावर कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे देखिए तो है 2 दूना का कितना होगा, पावर पे पावर है तो गुना हो जाएगा तो 2 दूना का 4 यानी 2 के पावर 4 है, यहाँ ऊपर है 2 के पावर 6 तो 4 से आपका 4 गो कट जाएगा तो 2 का पावर 2 बचेगा। अब 2 के पावर 2 कितना होता है 4 और 3 के पावर 2 कितना होता है 9 और 9 चौका कितना होगा 36, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। अब आते हैं इस टॉपिक पे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जो सवाल दिए हैं इस पर आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, और क्लास 7 क्लास 8 में भी आपको इस तरह का सवाल दिखेगा। यहाँ पे देखिए इस सवाल में है 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 7 जो है बराबर है 5 के पावर के, तो के का मान क्या होगा। तो आपको देखिए यहाँ पे गुना है, डॉट का मतलब होता है गुना, तो यह गुना है आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 5 के पावर 10 इधर है 5 के पावर के। अब देखिए अब यहाँ से हम के का मान कैसे निकालें, तो देखिए
आपको बराबर के दोनों तरफ देखना है कि क्या दोनों का आधार एक सेम है। अगर आधार सेम होगा ना तो आधार से आधार यह क्या हो जाता है, कट जाता है। या कह लीजिए कि अगर आधार सेम हो गया तो पावर एक दूसरे के क्या हो जाता है, बराबर, यानी के बराबर हो जाएगा 10। अगर आधार एक दूसरे के बराबर है तो पावर भी एक दूसरे के क्या हो जाता है, बराबर। तो 5 5 है, बराबर है, तो पावर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी के बराबर 10, यानी के का मान आपका कितना आ गया, 10 आ गया। उसी तरह यहाँ पे भी है, देखिए अब यहाँ पे 3 के पावर के दिया है, इस पूरा का पावर 2 है, आई कह रहा है कि पूरा जो है 3 के पावर 10 के बराबर है, तो के का मान बताइए, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए तो 3 के पावर के इस पूरा का पावर 2, तो पावर से पावर क्या हो जाता है, गुना, तो यह कितना हो जाएगा 2k, 2 से के में गुना करेंगे तो क्या होगा 2k, और यहाँ 3 के पावर 10। अब आधार एक दूसरे के बराबर है तो पावर भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी 2k बराबर हो गया 10। तो 2k बराबर 10 न हुआ, हमें k का मान निकालना है, तो 2 से गुना में है तो इधर जाएगा भाग में, यानी कट जाएगा, 2 5 10, यानी k का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इस चीज को मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 4 बटा के बट्टा में है 4 का पावर 3, अब बराबर है 4 के पावर 5, तो हमें के का मान बताना है ना। तो देखिए यह इधर जो बायां तरफ है यह दोनों भाग में है, आधार तो एक जैसा है, तो पावर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 4 के पावर ऊपर पावर के में से 3 आपका घट जाएगा, यानी के माइनस 3। अब बराबर इधर है 4 के पावर 5, तो 4 के पावर 5। अब आधार एक दूसरे के बराबर, तो पावर के माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5, पावर एक दूसरे के बराबर, तो के माइनस 3 बराबर 5, तो के बराबर क्या होगा, माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5 जोड़ 3, तो 5 जोड़ 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, यानी के का मान हो गया 8। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो घातांकीय सवाल को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके मैथ्स कमज़ोर है तो ऐसे ही मैथ्स से जुड़े सवालों के कंसेप्ट, फार्मूले और सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।